कि समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया। समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया। इतने घुटने टेके हमने कि आखिर घुटना टूट गया। दोस्तों, यह कहानी एक गहरी परतों वाली रहस्य और भावनाओं से भरी हुई कथा है, द्रौपदी और कर्ण की। इतिहास और महाकाव्य में कई ऐसे प्रसंग हैं जो लोगों के मन में सवाल छोड़ जाते हैं, और उनमें एक बड़ा प्रश्न यह है कि चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई। यह प्रश्न अपने आप में रहस्य है। जो कर्ण ने सभा में कहा, जिसने द्रौपदी को अपमानित किया, उसी से मिलने का विचार कैसे आया? क्या यह केवल एक भ्रम था या उसके पीछे कोई गहरी भावना छिपी थी? चलिए जानते हैं। द्रौपदी का जीवन आरंभ से ही अग्नि की तरह था। वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी और उसका स्वभाव भी उसी अग्नि की तरह तेजस्वी था। उसकी सुंदरता में आकर्षण था, पर उसके भीतर एक गहराई भी थी। वह गहराई जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता था। जब उसका स्वयंवर हुआ, तब भी भाग्य ने जैसे कोई चाल चली। उसने केवल अर्जुन को चुना था, पर उसे पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। यह निर्णय स्वयं द्रौपदी का नहीं था, पर उसने उसे स्वीकार किया जैसे कोई योद्धा भाग्य के वचन को मानता है। कर्ण उसी दिन से उसके जीवन की एक छाया की तरह जुड़ गया था, एक ऐसी छाया जो कभी पूरी तरह मिट नहीं सकी। स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया और लक्ष्य साधना चाहा, द्रौपदी ने कहा था, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह शब्द बाण की तरह कर्ण के हृदय में जा धंसे थे। उस अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और कठोर बना दिया। उसी दिन से वह द्रौपदी के प्रति द्वेष और आकर्षण दोनों का प्रतीक बन गया। समय बीतता गया, राजमहल, यज्ञ, युद्ध, प्रतिज्ञाएं, सब कुछ बदलता गया, पर द्रौपदी और कर्ण के बीच वह अनकही रेखा बनी रही। फिर वह दिन आया, चीरहरण का दिन। सभा में जब द्रौपदी को घसीट कर लाया गया, जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और सभी हंस रहे थे, तब कर्ण भी वहां था। उसने कहा था कि एक दासी की क्या मर्यादा। यह शब्द जैसे उसके पुराने घाव से निकला हुआ विष था। उस क्षण कर्ण केवल प्रतिशोध से भरा था, पर भीतर कहीं वह खुद भी जल रहा था। उसने जो कहा वह उसके गर्व का परिणाम था या हृदय का। समय आगे बढ़ा, पांडव वनवास गए। द्रौपदी के भीतर उस दिन का अपमान धधकता रहा, पर साथ ही उसके मन के एक कोने में कर्ण के शब्दों की गूंज भी बनी रही। वह गूंज जिसे वह ना सुनना चाहती थी, पर अनसुना भी नहीं कर पाती थी। वर्षों बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समीप आया, सब ओर अशुभ संकेत थे। पांडव और कौरव अपने अपने मित्र और शत्रु एकत्र कर रहे थे। कृष्ण ने दूत बनकर हस्तिनापुर का दौरा किया, पर शांति असंभव थी। इस बीच एक रात द्रौपदी की नींद टूटी। उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। वह उठी और अकेले महल के आंगन में चली गई। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके भीतर तूफान था। उसे बार बार कर्ण का चेहरा याद आ रहा था। क्यों? क्या इसलिए कि वह उसका सबसे बड़ा शत्रु था, या इसलिए कि उसके भीतर कहीं एक अधूरी जिज्ञासा थी कि आखिर कर्ण क्या है, वह अब ऐसा क्यों है? अगले दिन उसने निर्णय लिया, वह कर्ण से मिलेगी। यह बात किसी को बताई नहीं जा सकती कि ना अर्जुन को, ना युधिष्ठिर को, ना कृष्ण को। यह केवल उसका निर्णय था, उसकी आत्मा की पुकार। वह गुप्त रूप से एक दूत भेजती है जो कर्ण तक संदेश पहुंचाता है। कर्ण उस समय अपने शिविर में था। युद्ध की तैयारी चल रही थी जब उसे संदेश मिला कि पांचाली तुमसे मिलना चाहती है। रात का समय चुना गया। चांदनी हल्की थी, हवा में युद्ध की गंध थी। द्रौपदी शिविर तक पहुंची। पहरेदारों को हटाया गया। कर्ण अकेला खड़ा था, जैसे किसी पुराने पाप की प्रतीक्षा में। द्रौपदी ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में ना क्रोध था, ना भय, केवल प्रश्न। कर्ण ने धीरे से कहा, तुम आई हो मुझे देखने? द्रौपदी बोली, तुमसे मिलने समझने। दोनों के बीच कुछ क्षण मौन रहा। केवल दीपक की लौ कांप रही थी। द्रौपदी ने कहा, जिस दिन तुमने मुझे दासी कहा, उस दिन मैं मर गई थी, पर जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे भीतर कभी पश्चाताप नहीं हुआ? कर्ण ने सिर झुका लिया। हुआ था, पर मेरे भीतर का अपमान उस दिन मरने नहीं देता। तुमने मुझे सूत पुत्र कहा था। मैंने उस दिन अपने भीतर प्रतिज्ञा ली कि जब अवसर मिलेगा मैं तुम्हें उसी अग्नि में झोंक दूंगा।
तो तुमने अपना बदला ले लिया? द्रौपदी ने कहा। अब क्या बचा? कर्ण ने उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें नम थी। मैंने बदला लिया पर शांति नहीं पाई। तुम्हारे शब्दों ने मुझे समाज से काट दिया और मेरे शब्दों ने तुम्हें अपमान में झोंक दिया। हम दोनों ही एक अग्नि के कैदी हैं। द्रौपदी कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से कहा, कर्ण, अगर मैं उस दिन तुम्हें सूत पुत्र ना कहती तो क्या तुम मेरे पति बनते? कर्ण ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि समय को रोक देने वाली थी। शायद उसने कहा, पर तब इतिहास कुछ और होता। तब यह युद्ध ना होता और शायद मैं वो बन पाता जो मुझे होना चाहिए था। द्रौपदी के होंठ कांपे पर उसने कुछ नहीं कहा। उनके बीच वर्षों का दर्द था जो शब्दों में नहीं, नजरों में बह गया। कर्ण ने आगे कहा, द्रौपदी, तुमने मेरे भीतर के मनुष्य को नहीं देखा, केवल मेरे जन्म को देखा और मैंने तुम्हारे भीतर की पीड़ा को नहीं समझा, केवल तुम्हारे शब्दों को चुना। हम दोनों ही एक दूसरे के अधूरे अध्याय हैं। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मैं आई हूँ यह कहने कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और शायद खुद को भी। कर्ण ने धीरे से कहा, और मैं भी। अगर अगले जन्म में हम मिले तो मैं चाहूंगा तुम फिर मुझे सूत पुत्र ना कहो। द्रौपदी ने कहा, और मैं चाहूंगी कि तुम फिर मुझे दासी ना कहो। दोनों मौन रहे। बाहर हवा में युद्ध की नगाड़ों की आवाज आने लगी थी। यह संकेत था कि भोर होने को है और साथ ही युद्ध का समय भी। द्रौपदी उठी। जाने से पहले उसने मुड़कर कहा, कर्ण, इतिहास हमें शत्रु कहेगा पर शायद आत्माएं जानेंगी कि हम एक ही पीड़ा के दो छोर थे। कर्ण ने बस इतना कहा, हाँ, और शायद वही हमारा सच्चा मिलन था। उस रात के बाद दोनों फिर कभी नहीं मिले। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण अर्जुन के सामने आया और दोनों ने वह युद्ध लड़ा जो युगों तक याद किया गया। जब कर्ण रथ से गिरा और मृत्यु के द्वार पर था, कृष्ण ने कहा, कर्ण, अब तुम्हारे पाप धुल गए। शायद कृष्ण को भी पता था कि पिछली रात जो हुआ वह केवल एक मुलाकात नहीं थी, वह दो आत्माओं की मुक्ति थी। द्रौपदी को यह बात किसी ने नहीं बताई, पर जब युद्ध समाप्त हुआ और जब कुरुक्षेत्र के मैदान से गुजरी तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके भीतर का कोई बंधन टूट गया हो। वह रुकी, मिट्टी उठाई और कहा, अब सब समाप्त हुआ। कहते हैं इतिहास केवल युद्ध और जीत की कहानी नहीं होता, वह अधूरी भावनाओं की भी कहानी होता है। द्रौपदी और कर्ण का संबंध उसी अधूरी भावना का प्रतीक था। वह मुलाकात किसी प्रेम की नहीं थी, किसी समझौते की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं की स्वीकारोक्ति थी कि कोई भी इंसान केवल शत्रु या मित्र नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुभवों का परिणाम होता है। और इसलिए जब लोग पूछते हैं चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई, तो उत्तर केवल एक है, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि जो उसे सबसे अधिक तोड़ गया, क्या उसके भीतर भी वही आग थी जो उसे जलाती रही। वह बदला लेने नहीं गई थी, बल्कि अपने भीतर की अग्नि को शांत करने गई थी। वह नफरत के अंत के लिए नहीं, बल्कि अपने अपमान की जड़ को समझने गई थी। वह उस रात दोनों ने अपनेपन, भीतर के पाप और पीड़ा को स्वीकार किया। उस क्षण से इतिहास ने चुप्पी साध ली, क्योंकि कुछ मुलाकातें केवल दो लोगों के बीच नहीं होती, वे दो युगों के बीच होती है। द्रौपदी और कर्ण का वह मुलाकात भी वैसी ही थी, एक ऐसी कहानी जो कहीं नहीं जाती पर महसूस की जाती है। और इस तरह द्रौपदी और कर्ण की वह अनकही मुलाकात इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने नहीं लिखा, पर सबने उसे महसूस किया। दो आत्माएं जो एक दूसरे की पीड़ा थी, अंत में एक दूसरे की मुक्ति बन गई। कभी कभी सच्चा प्रतिशोध माफी में होता है और सच्ची जीत समझ में।